मरून कलर साड़ियाँ बड़ा फेमस हुआ था, आज मरून भी पहनी हुई है, थावे आई हुई है, क्या कहेंगी? अच्छा, ये मैं अभी पहनने के बाद सोच रही हूँ कि हाँ, ये तो मैरून कलर का साड़ी है। सिर्फ बाज़ार और इंडस्ट्री के बारे में नाम प्रसिद्धि पैसा तो आपको आता रहेगा, लेकिन इतिहास आपको याद नहीं रखेगा। बहुत जल्द भोजपुरी बोली को संविधान की 8वीं सूची में स्थान मिले, भाषा की दर्जा प्राप्त हो। माँ है, माँ खुद कामाख्या है और मैं कामाख्या की धरती से हूँ, आसाम से हूँ। शक्ति तो शक्ति है और उनके समक्ष पूर्वी गीत से आज मैं उन गाने के प्रयास करूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव फुटेज, मैं हूं अयाज और देखिए हमारे साथ एक बड़ी सिंगर कल्पना पटवारी जी हैं जो कि गोपालगंज के थावे में थावे महोत्सव के कार्यक्रम देने आए हैं। मरून कलर साड़ियाँ बड़ा फेमस हुआ था, आज मरून भी पहनी हुई है, थावे आई हुई है, क्या कहेंगी? अच्छा, ये मैं अभी पहनने के बाद सोच रही हूँ कि हाँ, ये तो मैरून कलर का साड़ी है। हाँ, मैरून कलर साड़ी जो गीत है प्रसिद्ध तो हुआ ही है, लेकिन गीत को बहुत अच्छा कंपोज भी किया गया, लिखा भी गया एक्चुअली। और ओम झा जी ने बहुत अच्छा लिखा, साथ में नीलकमल सिंह जी बहुत अच्छा गाए। तो लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। बीच में फिल्मों की जहाँ तक कमर्शियल म्यूज़िक की बात है, उस और थोड़ी सी मैं विमुख रही बीच में, जैसे मुझे लगा कि साहित्य रचना में भी भोजपुरी में ध्यान देना चाहिए। और भिखारी ठाकुर जी के पीछे मैं मतलब लगभग 10 साल लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर 1, 2, उसके बाद अभी अभी महाकुंभ के अवसर पे उन्हीं के द्वारा रचित गंगा स्नान नामक हम लोगों ने लुई बैंक्स के साथ बहुत फ्यूजन म्यूज़िक, वर्ल्ड म्यूज़िक के स्तर पे उसको प्रस्तुत किया। तो मुझे लगा कि बैलेंसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सिर्फ बाज़ार और इंडस्ट्री के बारे में नाम प्रसिद्धि पैसा तो आपको आता रहेगा, लेकिन इतिहास आपको याद नहीं रखेगा। अपना भोजपुरी को भी ले जाना है मकाम नहीं, मतलब दो बात होती है ना कि एक जो बाज़ार की इंडस्ट्री, आप उसको बने रहना है, ठीक है, उस पर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, वो लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस एरिया में पैरेलल इंडस्ट्री अगर नहीं करूं, जहां पे टीआरपी कम है, व्यूज़ कम आएगा, भिखारी ठाकुर के नाम पे व्यूज़ आएगा ही नहीं, लेकिन जो अस्तित्व है संस्कृति की, साहित्य संभार की, कल को वही सब याद आएगा, वही याद आएगा। सो मुझे लगा कि दोनों ओर बैलेंस करके चला जाए और बस ये यात्रा बहुत खूबसूरत रहा। अच्छा, थावे आई हैं थावे महोत्सव में, एक थावे दुर्गा मंदिर प्रसिद्ध है, यहाँ मौका मिला है आपको आने के लिए, क्या कहेंगे? आज कार्यक्रम भी है बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जब पता लगा कि ऐसे तो थावे भवानी का दर्शन मैंने 2003 में ही किया था, एकदम शुरुआत में। उसके बाद सरकारीकरण जो ये महोत्सव होता है, मुझे कभी याद भी नहीं किया किसी ने और हुआ भी नहीं ऐसा आना। तो इस बार जब नवरात्र के समय काल में जब फ़ोन आया तो ऐसा लगा नहीं, माँ ने खुद याद किया है और आशीर्वाद स्वरूप के हिसाब से मैं लेती हूँ। आज माँ के समक्ष प्रस्तुति करूँगी मैं और उनसे आशीर्वाद मांगूंगी कि बहुत जल्द भोजपुरी बोली को संविधान की 8वीं सूची में स्थान मिले, भाषा की दर्जा प्राप्त हो और भोजपुरी की जय जयकार होती रहे। बस ऐसा कहना है कि यहाँ से जो लोग आशीर्वाद लेते हैं उनकी कामना पूरी होती है, तो आप भी आई हैं। तो मैंने जो अभी बोला कि भोजपुरी बोली को भाषा की दर्जा प्राप्ति हो, अभी मुँह से वही निकला, तो माँ बस वो मनोकामना पूर्ण करे, माँ से ये प्रार्थना है। और बाकी क्या, माँ है, माँ खुद कामाख्या है और मैं कामाख्या की धरती से हूँ, आसाम से हूँ। तो माँ कामाख्या जो है यहाँ खुद विराजी है थावे भवानी के रूप में। शक्ति तो शक्ति है और उनके समक्ष पूर्वी गीत से आज मैं उन गाने के प्रयास करूँगी। अभी कौन सी गीत आपकी ट्रेंडिंग में चल रही है या लॉन्च होने वाली है? ट्रेंडिंग और इसके पीछे मैं बहुत नहीं रहती हूँ, मतलब लगातार कार्य करते जाने में विश्वास रखती हूँ। जैसे मैंने बोला ना कि वो हम कार्य करते जाएंगे, वो रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। कोई गाना चल पड़ा मतलब वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, और जो गाना नहीं चला, फ्लॉप हुआ, वो बुरा था, ऐसा भी नहीं है। तो कार्य करते जाना है। जैसे अभी मैं आगामी मेरी जो प्लानिंग है, एक सोहर गायन को जो पलायन के इर्द गिर्द घूमता हुआ सोहर है, जैसे पेट के खातिर जो बाहर जाना पड़ता है एक वर्ग को, विदेशों में जो लोग, हाँ, और नहीं देश हो या विदेश के अंदर ही हो, गाँव में जो परिवार छूटता है और उस समय जो पत्नी अगर गर्भवती है तो वो जो विरह का एक पीड़ा है, जो कि आपके आसपास जो आपके बच्चा जो होने वाला होना, उस समय आप अपने स्वामी को आप पास में आप ढूंढते हैं, तो उसके ऊपर ये सोहर है। तो उसको लेके अभी मैं थोड़ी सी ज़्यादा व्यस्त हूँ और गोरक्षनाथ जी की रचनाओं को लेके हम लोग अभी रेडी हो रहे हैं। अच्छा, आखिरी बार क्या कहेंगे श्रोताओं को गोपालगंज के? उनको प्रणाम करूँगी, आशीर्वाद चाहूँगी और बहुत बहुत कुछ दिया है आपने मुझे, बहुत बहुत प्यार हृदय में आप लोगों ने स्थान दिया है। आगे भी मैं बस ये आशीर्वाद दें। फिर मौका मिला तो आएंगी ना गोपालगंज?
क्यों नहीं आए, ये सवाल ही नहीं है, क्यों नहीं आएंगे। मैं इधर की हूँ, अभी मेरा अस्तित्व ये भोजपुरी है, भोजपुरी गायिका कल्पना कहा जाता है, तो आसाम जैसे विलीन हो गया और भोजपुरी मेरे लिए अस्तित्व है, तो ऐसा सवाल पूछेंगे भी तो मुझे दुख होगा। नहीं नहीं, भोजपुरी को तो हम लोग को भी ऊपर ले जाना, क्योंकि हमारी मातृभाषा है। एकदम, बस भाषा की दर्जा प्राप्ति हो, यही कामना करती हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कल्पना पटवारी जी थी, उन्होंने उनसे खास तौर से बात हुई कि किस तरह से उनको कार्यक्रम में यहाँ बुलाया गया, उसके बाद क्या प्रस्तुति वो देने वाली है, अगला उनका कार्यक्रम क्या होगा, वो सभी चीज़ें आप देख रहे थे। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज में, हूँ गोपालगंज से आया आजाद।